नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तिवारी टॉपर्स टेम्पल्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा स्पेशल एमपी जीके पर लेक्चर 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। देखिए, इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ और ये गारंटी है मेरी कि मध्य प्रदेश को लेकर एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आप बस पढ़ते चलिए और समय समय पर इस वीडियो से इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए। और गारंटी से के साथ मैं कह रहा हूं सर कि आप पूरी की पूरी मध्य प्रदेश बनने के बाद मध्य प्रदेश के सभी क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में सही करके आने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे जितने भी वीडियोस हैं सबको लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियो है हमारा मध्य प्रदेश का गठन, इसे मैंने स्पेशली डिजाइन किया है मध्य प्रदेश PSC, मध्य प्रदेश SI और मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी क्षेत्रीय एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद यहाँ पे संविधान के निर्माण का जो कार्य था ये संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था। और साथ ही साथ इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आज़ादी के बाद यहाँ पे भारत में जो राज्यों का गठन है ये किस आधार पर किया जाए, क्योंकि संविधान सभा कहीं ना कहीं भारत की सबसे बड़ी सभा के रूप में कार्य कर रही थी, जो भारत की सभी समस्याओं को एक ही जगह पर सुलझाने का प्रयास कर रही थी। हम जब बात करेंगे क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि देश के आजाद होने के बाद कहा जाता है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है उसकी मांग बढ़ने लगी। और क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए ये सही मांग है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत एक भाषी राज्य नहीं है सर, ना एक भाषी देश है। भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं थी और बोलियां तो बहुत ज्यादा हैं। तो यदि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए तो देश में राज्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो उचित रहेगा? इस बात को जानने के लिए संविधान सभा ने पहली बार एक आयोग का गठन किया। तो ये कहा जाता है कि संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके द्वारा जून 1948 में SK धर की अध्यक्षता में पहली बार भाषाई आयोग की गठन की गई या नियुक्ति की गई। और कहा जाता है कि इस आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया। जब दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, पेश किया, तो उन्होंने सिफारिश की कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो SK धर के द्वारा ये कही जाती है कि भारत में आप राज्य तो बनाइए, लेकिन राज्य यहाँ पे भाषा के आधार पे नहीं होने चाहिए, यहाँ पे प्रशासनिक सुधार के आधार पर या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इस बात को जांचने के लिए भी कांग्रेस के बहुत सारे सदस्यों ने मिलकर आपस में बातचीत की और यह कहा जाता है कि कांग्रेस के 3 व्यक्तियों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और एक आयोग का गठन किया गया और उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो कांग्रेस के 3 मुख्य व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने आपस में मिलकर एक समिति का गठन किया और यह कहा जाता है इनकी जो समिति थी उसका नाम था JPB समिति, JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दिसंबर 1948 में इनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया और जिसे JVP समिति कहा गया। और यह कहा जाता है कि अप्रैल 1949 में इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है ये भाषा के आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुधारों के आधार पर ही होना चाहिए। तो देखिए, भारत में 2 कमेटियां बनी, 2 आयोग बने और दोनों आयोगों ने एक ही बात करी कि भारत में जो राज्यों का गठन है ये भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुधारों पर किया जाए। और इसी तरह से 1950 में आते आते पहली बार भारत में राज्यों का गठन किया गया। देखिए, ये जो मैप है ये 1950 के समय का बता रहा हूं मैं, ये 1950 से 1956 तक चलेगा, तभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये कहा जाता है, देखिए सर, जब अंग्रेज गए थे तो लगभग भारत में 562 या 565 के आसपास देसी रियासतें थी, तो उनको मिलाया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर और देसी रियासतों को एकीकृत करके
तो ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश प्रांत या देसी रियासतों को मिलाकर भारत में 4 तरह के राज्यों का गठन किया गया। और ये 4 तरह के राज्य किस आधार पर बनाए गए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर या भाषा के आधार पर? आपको बता दूं कि भारत में पहली बार जो राज्य बनेंगे ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए जाएंगे। और भारत में पहली बार 4 तरह के राज्य बनाए गए, पार्ट ए राज्य, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। देखिए ये जो मैप आप देख पा रहे हैं सर, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्य का मैप है। आप इसके अंदर जो हमारा मध्य प्रदेश है इसकी जो विचित्र गाथा है वो देख पाएंगे कि वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है ये उस समय के मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा भिन्न है, बहुत ज्यादा अलग है। तो मैं एक एक करके सारी बातें क्लियर करने वाला हूं। देखिए सर, ये वीडियो सीरीज कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैं बहुत डिटेल से बहुत सारी बातें बताने वाला हूं और गारंटी से बोल रहा हूं सर कि एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले, देखिए सर, पार्ट ए राज्य के बारे में। यह कहा जाता है कि जहां पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था उन्हें पार्ट ए राज्य कहा गया। और यह कहा जाता है कि लगभग 216 देसी रियासतों को मिलाकर यहां पर भारत में पार्ट ए राज्य का गठन किया गया। और इनसे बनने वाले राज्यों की जो कुल संख्या वो कितनी थी? यहां पर 10 थी। आप यहाँ पे मैप में देख पाएंगे और यहाँ पे सब के सब राज्य लिखे आ गए आपके सामने। पहला राज्य कौन सा? देखिए असम। आप इस मैप में यहाँ पे से हाईलाइट कर पाएंगे। देखिए सर, यहाँ पे असम है। दूसरा कौन सा है? बिहार। ये देखिए सर, मैप में आप इंडिकेट कर पाएंगे, ये बिहार है। देखिए तीसरा दिया है यहाँ पे मध्य प्रदेश। देखिए मैं जो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो ये हल्के हरे रंग में जो नजर आने वाला है ये मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, जो उस समय पार्ट ए राज्य है सर। ये वर्तमान का मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश से पहले का जो मध्य प्रदेश था, जिसे सेंट्रल प्रोविंस या बरार के नाम से भी जानते थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उस समय मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी यहाँ पर नागपुर। तो इस समय मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो नागपुर है। देखिए फिर हमारा जो चौथा राज्य है वो है हमारा बॉम्बे। आप इस मैप के अंदर देख पाएंगे ये हमारा बॉम्बे प्रांत है। फिर देखिए हमारा एक प्रांत है कौन सा? हमारा मद्रास। आप नीचे देख पाएंगे सर मैप के अंदर ये हमारा मद्रास प्रांत है। फिर देखिए सर यहाँ पे मैप के अंदर है हमारा उड़ीसा प्रांत। आप देख पाएंगे सर मैप में ये हमारा उड़ीसा प्रांत है। फिर हम बात करने वाले देखिए सर पंजाब के बारे में। अगर आप वर्तमान के पंजाब को देखें तो ये पंजाब उस समय के पंजाब से बहुत ज्यादा अलग है। 1950 के आसपास जो पंजाब का क्षेत्र था ये वर्तमान के पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कहीं ना कहीं हरियाणा के क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट राज्य कौन सा है? हमारा संयुक्त प्रांत। जो उत्तर प्रदेश है इसे ही यहाँ पे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए हमारा है पश्चिम बंगाल। आप देख पाएंगे सर यहाँ पे पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट कौन सा? हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये हमारे 10 राज्य थे जो किसमें शामिल थे? पार्ट ए में। और इनमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश जो हमारे पार्ट ए के अंदर शामिल था। नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं पार्ट बी राज्य के बारे में। यह कहा जाता है कि ऐसे राज्य जहां पे राज्य विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन था, राजा भी थे और साथ ही साथ में वहां पे देखिए विधानसभा भी चल रही थी। तो इनमें यह कहा जाता है कि लगभग 275 देसी रियासतों को मिलाकर यहां पर पार्ट बी राज्यों का गठन किया गया। और जिनमें राज्यों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। जिसमें पहला राज्य कौन सा है? हमारा हैदराबाद। आप नीचे मैप में देख पाएंगे सर यहाँ पे हैदराबाद है। फिर देखिए सर है हमारा कौन सा? जम्मू कश्मीर। ये मेरा जम्मू कश्मीर है। देखिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो है मध्य भारत। आप देख पाएंगे सर मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो हमारा ग्वालियर और खासकर इंदौर के क्षेत्र में लेके चलता है, ये हमारा मध्य भारत का क्षेत्र है जो उस समय किस राज्य में शामिल था? पार्ट बी में। आपको बता दूं कि उस समय मध्य भारत की 2 राजधानियां थी, एक थी हमारी इंदौर और दूसरी थी हमारी ग्वालियर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि मध्य भारत की कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी थी, एक थी हमारी इंदौर और एक थी हमारी ग्वालियर। देखिए मैं पार्ट बी को आगे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी मैं आपको बेस बता रहा हूं, आप बस बेस पढ़ लीजिए। मैं बाद में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इनके बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाला हूं, डोंट वरी। देखिए फिर हम बात करेंगे मैसूर के बारे में। आप देख पाएंगे सर यहाँ पे मैसूर राज्य है। फिर है हमारा पेप्सू। आप इसे बताइए मैप में कहां पर है? मैं आपको समय दे रहा हूं और आप चाहें तो इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि पेप्सू कहां पर है। चलिए मैं बता देता हूं आपको, डोंट वरी, बहुत समय लग जाएगा आपको ढूंढने में। देखिए अगर आप पंजाब को ध्यान से देखिए तो पंजाब के अंदर आपको ये हल्का सा पिंक कलर में एक एरिया नजर आ रहा है जिसका नाम है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला
एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है पेप्सू। तो ये पेप्सू हमारे पार्ट बी में शामिल है। फिर ये देखिए हमारा राजस्थान, त्रावणकोर और कोचीन, ये सभी के सभी हमारे पार्ट बी में शामिल थे। नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं पार्ट सी राज्य के बारे में। देखिए पार्ट सी के अंदर उनको शामिल किया गया जहां पे ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में शाही शासन भी था। कहा जाता है कि गवर्नर के कुछ मुख्य आयुक्त थे, कलेक्टर्स भी थे और यहाँ पे राज दरबार भी था। तो उनको शामिल किया गया किसमें? पार्ट सी में। जब पार्ट सी की बात करेंगे तो लगभग 61 देसी रियासतों को मिलाकर यहाँ पर पार्ट सी राज्य का गठन किया गया, जिसमें राज्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 9 थी। पार्ट ए में 10, पार्ट बी में 8 और पार्ट सी में 9। कौन कौन से राज्य थे? देखिए सर, यहाँ पे अजमेर और मेरवाड़ा आप देख पाएंगे सर। राजस्थान के अंदर छोटा सा क्षेत्र है, कौन सा? हमारा अजमेर और मेरवाड़ा। दूसरा है हमारा कौन सा? भोपाल। देखिए सर, मध्य प्रदेश और मध्य भारत के बीच में ये छोटा सा एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा? हमारा भोपाल, और भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी। फिर देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश, आप देख पाएंगे सर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हमारा मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली और विंध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देखिए सर विंध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी कौन सी थी? हमारी रीवा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। उस समय भारत में पार्ट डी की जब बात करेंगे तो पार्ट डी के अंदर सिर्फ एक ही राज्य को रखा गया, जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से 1950 में भारत में प्रशासनिक आधार पे 4 तरह के राज्य बनाए गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। और इन सभी राज्यों का ये जो मैप है ये आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, मेरे को थोड़ा सा मैसेज आ गया है यहाँ पर टेलीग्राम पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कि जैसे ही 1950-51 में यहाँ पे जो राज्य का गठन किया गया, क्योंकि मांग भाषा के आधार पे थी और यहाँ पे राज्य बनाए गए किस आधार पे? प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। तो कहीं ना कहीं देखिए मतभेद का सिद्धांत हो गया सर, और इसी कारण से दक्षिण भारत के बहुत सारे रियासतें थी, बहुत सारे राज्य थे जहाँ पे विद्रोह फैल गया। तो ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत के बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेसी नेता, जिनका नाम था श्री पोट्टी श्री रामुलु। और पोट्टी श्री रामुलु का मांग ये था कि भारत में जो राज्य बनाए जाएंगे ये भाषा के आधार पर बनाए जाए, और इस बात को लेके ये एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी इनके द्वारा। और कहा जाता है कि भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो आंदोलन था ये काफी ज्यादा तेज बढ़ गया और भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहली बार राज्य का गठन करना पड़ा। तो ये कहा जाता है, देखिए सर, यहाँ पे तमिलनाडु का क्षेत्र है जिसे बोलते हैं मद्रास, और मद्रास में 2 भाषी लोग ज्यादा थे, एक थे हमारे तेलुगु भाषी लोग और एक थे हमारे तमिल भाषी लोग। तो पहली बार यहाँ पे तमिल भाषी लोगों से अलग करके तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग से राज्य बनाया गया, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो मद्रास से तेलुगु भाषी प्रदेश को अलग करके आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई या आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा था? हमारा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो गठन है ये कब हुआ था? अक्टूबर 1953 में। अब देखिए समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी पैदा हो गई सर। देखिए ध्यान से हुआ क्या है कि जैसे ही अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो जो अन्य राज्य थे वो भी अपने गठन की मांग करने लगे। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। जबकि 2 आयोग आए थे, इन्होंने ये साफ साफ मना किया था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। अब समस्या ये हो गई कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग बढ़ने लगी है, जबकि राज्य बनाए गए हैं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो क्या किया जाए? तो अब राज्यों से राज्य बनाए जाएंगे, जिसे बोलते हैं राज्यों का पुनर्गठन। और इसके लिए आयोग बना, जिसका नाम पड़ा हमारा कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो पहले मैं आपको देखिए इसका जो नाम है ये जरा स्पष्ट कर दूं। इस आयोग का जो नाम है यह है राज्य पुनर्गठन आयोग, यह राज्य गठन आयोग। तो बेटा इसका जो नाम है वह है राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन का मतलब होता है कि दोबारा से गठन करना। क्यों? क्योंकि भारत में देखिए पहले ही 4 तरह के राज्य बन चुके हैं, जिसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है। अब इन्हीं राज्यों की सीमाओं को बदलकर या इन्हीं राज्यों की सीमाओं में थोड़ा सा फेरबदल करके नए राज्यों का गठन किया जाएगा। तो पुराने राज्यों का तो पुनर्गठन हुआ है, और इन पुराने राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो आयोग बनेगा उसका नाम है हमारा कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों लाया गया। चलिए शुरू करते हैं।
तो ये कहा जाता है कि 29 दिसंबर 1953 को यहाँ पे न्यायाधीश थे फजल अली, उनकी अध्यक्षता में पहली बार भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और यह कहा जाता है कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी ये 30 सितंबर 1955 को सौंप दी थी। अगर इस आयोग की बात करें तो इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसमें जस्टिस फजल अली इनके अध्यक्ष थे। इनके एक सदस्य का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और दूसरे सदस्य थे के.एम. पणिक्कर। अच्छा, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं कि मुझे ये बताइए जरा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के वो कौन से सदस्य थे या उन सदस्य का नाम क्या था जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन बनता है सर, कि राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन से सदस्य है, वो कौन से सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। देखिए, अगर हम इस आयोग की बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि जैसे ही इन्होंने 1955 में 30 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया या रिपोर्ट को सौंपा, तो उसके बाद 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और इन्हीं की अनुशंसा पर पहली बार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे सर, तो इन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो नक्शा है पूरा बदल देंगे। आपको बता दो कि जो राज्यों का पुनर्गठन है ये भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। ये ऐसा कहा गया किसके द्वारा? इनके सदस्यों के द्वारा। और इन्होंने ये कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है निम्न आधार पर होना चाहिए, जिसमें पहला आधार था राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा आधार माना गया वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता की बात की गई, और तीसरी थी कि उस समय जो चलने वाली पंचवर्षीय योजना है वह किसी भी तरह से यहाँ पे परिवर्तित ना की जाए, क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी 1951 में और राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, क्या राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का गठन किया गया था? नहीं, इन्होंने 3 मुख्य मुद्दों के आधार पर राज्यों का गठन किया, जिसमें पहला मुद्दा था राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी मुद्दा था वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता, और तीसरा मुद्दा था यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन। इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भारत में जो 4 तरह के राज्य बने हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, उन सभी राज्यों को समाप्त कर दिया जाए और इन्हीं राज्यों को आपस में लाके अन्य राज्यों का गठन किया जाए, और जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आप अगली स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अनुशंसा में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया, जिसमें 14 राज्य इस प्रकार से हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई। देखिए सर, ये बम्बई है, महाराष्ट्र नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए सर, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है ये थोड़ा सा अलग है। इससे पहले के जो मध्य प्रदेश पढ़े थे हमने, उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी राज्य थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही अकेला मध्य प्रदेश नजर आने वाला है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन सभी राज्यों को आपस में मिला दिया गया, सत्य बात है। फिर मद्रास बना, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप इन सब बातों को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा और आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा सर। ये आपके मेरे प्रति जो भाव है उनको दर्शाएगा कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो 14 राज्य बनाए गए थे वो कौन कौन से राज्य थे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में 6 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिख के बताइए प्लीज, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि आपका यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है इतिहास में और आपको इस विषय की कितनी जानकारी है। हम चलिए फिर आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के आने के बाद ये जो मैप है पूरा का पूरा बदल दिया गया है, क्योंकि ये मैप बनाया गया है हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के आधार पे, जिसे कहा जाता था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाया गया मैप। लेकिन ये कहा जाता है, देखिए सर, इन्होंने इसके बाद जो मध्य प्रदेश बना वो कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश कैसा बना, तो जरा देखिए ध्यान से। ये जो मध्य प्रदेश है ये राज्य पुनर्गठन आयोग का मध्य प्रदेश है, और ये जो मध्य प्रदेश आप देख पाएंगे यहां पर अपने स्क्रीन पर, जहां पे आपको देखिए हल्का सा हाईलाइट नजर आने वाला है, ये मध्य प्रदेश बना है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, जिसमें राज्य कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, मध्य भारत,
विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये सब राज्य थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी राज्यों को मिलाकर देखिए एक नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो ये बता दूं आपको देखिए कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ये कहा जाता है कि सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में जो क्षेत्र थे कौन कौन से थे, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए राज्य बनाया गया था। इसी तरह से पश्चिम की रियासतों को मिलाकर कौन सा था, हमारा पार्ट बी राज्य था। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी था और एक और राज्य था जिसे बोलते थे भोपाल, जो भी हमारे पार्ट सी में शामिल था। तो इनके बारे में हम डिटेल से जरा पढ़ते हैं कि ये कैसे बने थे और इनके राज प्रमुख कौन थे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा देखिए पार्ट ए के बारे में। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं सर पार्ट ए राज्य के बारे में जो मध्य प्रदेश में शामिल था देखिए, और उसे कहा गया था यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार क्षेत्र, जिसकी राजधानी थी कौन सी, नागपुर। आपको बता दूं देखिए सर, ये जो मध्य प्रदेश है जो पहले पार्ट ए में शामिल था, ये क्षेत्र कौन कौन सा है, आप जरा देखिए ध्यान से। तो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र की जब बात करेंगे तो इसे कहा जाता था महाकौशल, बघेलखंड और जबलपुर और छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को मिलाकर इसे नाम दिया गया था यहाँ पे पार्ट ए। और ये बना था हमारा वर्ष 1950 में। देखिए, जब उस समय ये राज्य बनाया गया तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और उस समय मध्य प्रदेश या सेंट्रल प्रोविंस के राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। आपको बता दूं कि पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे 1956 में बनने वाले मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो मध्य प्रदेश के गठन से पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरी हम बात करते हैं देखिए सर मध्य भारत के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मध्य भारत जो उस समय पार्ट बी में शामिल था, बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा। तो कहा जाता है कि पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम रखा कौन सा यहाँ पे, मध्य भारत। इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 22 अप्रैल 1948 को, और लगभग 25 रियासतें थी जो इस समय मध्य भारत में मिलाई गई थी। कहा जाता है कि उस समय इसकी राजधानी 2 थी, एक थी हमारी इंदौर और दूसरी थी हमारी कौन सी, ग्वालियर। इंदौर को कहा जाता था उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो लगभग 5.5 महीने की अवधि के लिए राजधानी बनती थी, और ग्वालियर बनती थी हमारी शीतकालीन राजधानी, जो लगभग 6.5 माह की अवधि के लिए राजधानी बनाई जाती थी। देखिए, जब बात की जाएगी इनके राज प्रमुख के बारे में तो ग्वालियर के राज प्रमुख बनाए गए थे जीवाजीराव सिंधिया, जो ग्वालियर के राज प्रमुख के साथ साथ यहाँ पे मध्य भारत के भी राज प्रमुख थे। और कहा जाता है कि इंदौर के यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का उप राज प्रमुख बनाया गया। जब 1946 और 47 का वर्ष हुआ तो इसी अवधि में मध्य भारत के अंदर मंत्रिमंडल का गठन किया गया, और कहा जाता है कि इनके तहत बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए गए। तो देखिए, मध्य भारत के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी, दूसरे थे यहाँ पे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तीसरे व्यक्ति बने हमारे तखतमल जैन, चौथे बने हैं मिश्रीलाल गंगवाल। बेटा ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर ये मिद्री हो गया, यहाँ पर ये मिश्री है, मिश्री, तो मिश्रीलाल गंगवाल। अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि देखिए, जब पुनर्गठन का समय हुआ है यानी कि 1956, तो जब 1 नवंबर 1956 के समय मध्य भारत को मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से मिलाया गया, तो उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। चलिए, ये सारी बातें हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं पार्ट सी के बारे में। देखिए, जब पार्ट सी की बात करेंगे जिसे कहा जाता था विंध्य प्रदेश, इसका गठन किया गया था लगभग 4 अप्रैल 1948 को, और लगभग 38 रियासतें थी जो इसमें मिलाई गई। जब पार्ट सी की स्थापना की गई थी तो उस समय इसकी स्थापना के समय मुख्य अतिथि थे यहाँ पे NV गाडगिल, और ये कहते हैं कि इन्हीं की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई। अगर राजधानी की बात करेंगे तो रीवा को मध्य प्रदेश की जो विंध्य प्रदेश था उसकी राजधानी बनाई गई, और कहा जाता है कि रीवा के महाराजा थे मार्तंड सिंह देव, उनको राज प्रमुख बनाया गया, और उप राज प्रमुख बनाया गया था अवधेश प्रताप सिंह को। 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी का राज्य का जो दर्जा था ये प्राप्त हुआ था, और कहते हैं कि शंभुनाथ शुक्ल उस समय मध्य प्रदेश का जो विंध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में जो विंध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है जिसे पार्ट सी कहते हैं, उसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आप यहाँ पे इनकी फोटो देख पा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पार्ट सी के अंदर ही भोपाल के बारे में।
ये कहा जाता है कि भोपाल का जो गठन था ये हुआ था 1 जून 1949 को और इसकी राजधानी भोपाल को बनाई गई थी। कहा जाता है कि भोपाल के जो जन्मदाता माने गए हैं वो दोस्त मोहम्मद खान को माने गए हैं। कहा जाता है कि देखिए मालवा के क्षेत्र से दोस्त मोहम्मद खान ने आक्रमण किया था और भोपाल को बसाया था और इन्होंने ही देखिए भोपाल में सबसे पहली मस्जिद बनाई थी जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा कि दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा भोपाल में किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। हम जब बात करेंगे देखिए इन्हीं के वंशज हैं जो मार्च 1948 में बने थे हमीदुल्लाह खान। और बता दूं कि जितने भी नवाबी लोग थे उनके ये राज प्रमुख भी थे। कहते हैं कि 1 जून 1949 को ये पारसी राज्य बनाया गया और उस समय इसके मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको बता दूं कि डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा 1992 से 1997, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा देखिए कि डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में कई बार देखने को बनता है। तो आप देख पाएंगे सर कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना ये 4 राज्यों को मिलाकर की गई है और किसके अनुशंसा पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। कहते हैं हम जब बात करेंगे इनके बारे में डिटेल से तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जो यहीं पे दिए गए हैं और यहां से लिए गए हैं। तो देखिए हम बात की जाएगी तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो स्थापना है ये 4 राज्यों को मिलाकर की जाएगी, जिसमें हमारा पार्ट ए, बी, सी और डी है। और इसमें कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश बना है, देखिए जब मध्य प्रदेश बना है सर, तो मध्य प्रदेश के बनने के समय बहुत सारा क्षेत्र दिया गया है और बहुत सारा क्षेत्र लिया गया। तो महाराष्ट्र को 8 जिले दिए गए थे, जिसमें कौन कौन से जिले शामिल थे? जैसे बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ये सभी जिले शामिल थे। कहा जाता है देखिए सर आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों को यहाँ पे महाराष्ट्र को दिया गया और मध्य प्रदेश के कुल 8 जिले थे जो इस प्रकार थे, जो कहाँ दिए गए? महाराष्ट्र को दिए गए। कहा जाता है देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन बनेगा कि उस समय राजस्थान की कोटा जिले की तहसील थी सिरोंज तहसील, उसे विदिशा में जोड़ा गया। तो यहाँ पे कोटा जिले की तहसील थी सिरोंज, जिसे किस में मिलाया गया? विदिशा में। और ये कहा जाता है कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा छोड़कर ये सारा का सारा जो भाग है ये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो यहाँ पे देखिए मंदसौर हमारा जिला पड़ता है जहाँ की तहसील है भानपुरा, वहां पे एक क्षेत्र को छोड़ दिया गया जिसका नाम है सुनील टप्पा और उस क्षेत्र को छोड़कर सारा का सारा जो भाग है ये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये भी कहा जाता है कि पार्ट सी जो विंध्याचल है उसे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिलाया गया और इस तरह से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है तो उस समय मध्य प्रदेश में संभाग कितने थे? 8 संभाग और मध्य प्रदेश में जिले की संख्या कितनी थी? यहाँ पर 43 जिले। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जिलों के पुनर्गठन के बारे में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। राधे राधे।